सीरियल अनुपमा में लीजिए माही और आर्यन की शादी हो गई ना। अभी तो सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा अच्छा होने नहीं वाला, क्योंकि ये जो माही है इसने प्रेम के करीब आने के लिए आर्यन से शादी की है। अब जाहिर सी बात है कि भैया जब आपकी मंशा इस रिश्ते में घुसने के लिए ही टेढ़ी सी है तो आगे जाकर आप रास्ता भी टेढ़ा ही अपनाएंगी। इस स्टोरी में इमोशन है। माही और आर्यन ने विवाह कर लिया है। ड्रामा है। इसे निकाल, वरना तू भी निकल। जिस घर में मेरी बीवी के लिए कोई जगह ना हो, उस घर में मैं भी नहीं रहूंगा। और ट्रेजेडी भी है। लेकिन बात यह है कि आप ये शादी रोकना ही नहीं चाहती थी, आप चाहती थी कि ये शादी हो जाए। सीरियल अनुपमा की कहानी में दर्शकों को एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि माही और आर्यन की चटमंगनी और पट ब्याह ने सभी की आंखों के सामने अंधेरा ला दिया है। शादी की शहनाई तो कानों को खुश करती है, मगर जिस तरह से अनुपमा की माही ने आर्यन से शादी की है, उससे तो कुठारी परिवार के कान, नाक, आंख और पेट सब दर्द होने लगा है। मगर यहाँ भी कुठारी परिवार के जख्म पर मरहम लगाने का काम करेगी अनुपमा। अनुपमा अपने घर में तो सबके फटे में टांग अड़ाती है, मगर वो कोठारी परिवार की हर समस्या में भी समाधान ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में ऐसा कौन सा यूटर्न मिल जाता है आपको जो बार बार आप यहीं लौटाती? माही और आर्यन ने विवाह कर लिया है विधिवत मंदिर में। अब देखो, पराग, मोटी बा और घर वालों ने जब माही और आर्यन को शादी के बंधन में देखा तो उन्हें जोर का झटका जोरों से लगा, मगर अनुपमा समाधान बनकर उनके घर पहुंच गई, मानो जैसे बोल रही हो, मिस्टर कोठारी, डोंट फियर, अनुपमा इज हियर। तो आर्यन और माही ने शादी की है, वो भी भाग के, जिसका किसी को भी पता नहीं है इस बारे में सिवाय हमारी अनुमा के। उनको भी मैंने कॉल करके बुलाया था मंदिर में कि आप आइए प्लीज़ और हमें आशीर्वाद दीजिए। तो बेसिकली माही को आर्यन से कोई प्यार नहीं है, बट शी इज़ डूइंग ऑल दिस टू बी इन द कोठारी हाउस, टू बी क्लोज टू प्रेम। तो वो चाहती है कि अनुमा भी एक आई विटनेस हो उस शादी की। तो वो बेसिकली अनुमा का भी थोड़ा यूज़ करती है टू मैरी आर्यन। और फिर हम लोग घर आते हैं अनुमा के साथ, और जैसे ही सब लोग देखते हैं, अंश, परी, ईशू, बापूजी, पाखी, तोशु, किंजल, सब ने देखा तो दे आर लाइक शॉक्ड कि मतलब माही है अनप्रेडिक्टेबल, बट इतनी अनप्रेडिक्टेबल कि वो भाग के शादी कर आएगी। बात दरअसल ये है कि माही ने जानबूझकर आर्यन से शादी की है ताकि वो कोठारी परिवार की बहू बन सके और प्रेम की नजरों के सामने रह सके। उसने तो बस आर्यन को इस्तेमाल किया है। हालांकि अभी तो उसकी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी हुई है जो धीरे धीरे उतर ही जाएगी। खैर, पराग तो पहले दोनों की शादी को नहीं मानता और वो आर्यन को घर से निकाल भी देता है। पर कुछ देर बाद पराग ये फैसला करता है कि शादी तो होगी, मगर ऐसे नहीं बल्कि पूरी रीति रिवाज से और पूरे समाज के सामने। ये सुनकर आर्यन बच्चे की तरह उछल जाता है कि जैसे उसे पराग की तरफ से लॉलीपॉप मिल गया हो। मगर कहीं ऐसा ना हो कि सच में आर्यन को माही नहीं बल्कि सिर्फ लॉलीपॉप ही मिल जाए। माही बीइंग माही को तो अपना काम करना है, तो वो उस वक्त भी अनुमा को यही बोल रही होती है कि आप प्लीज़ कोठारी हाउस चलो हमारे साथ और उनको समझाओ कि हमने शादी कर ली है और वो हमें एक्सेप्ट कर लें। सो बेसिकली यही कर रही है माही। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सब क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। उसको जो उसने सोच रखा है वही करना है। तो वो कोठारी हाउस जाने के लिए अनुमा को मना रही है कि प्लीज़ चलो, आप नहीं चलोगे तो आर्यन और मैं यही रहेंगे कृष्ण कुंज में। और बा इज़ नॉट इन फेवर ऑफ दिस कि यहाँ क्यों रहेंगे। तो बस यही चल रहा है सीन में। अनुपमा का भी मन हल्का हो गया है कि चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट घर वाले माही और आर्यन की शादी के लिए मान तो गए हैं। खैर, अब आगे चलकर कहीं ऐसा ना हो कि पराग कोई यू टर्न ले ले, वरना माही की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। वैसे ये होगा तो नहीं, मगर माही और आर्यन की जिंदगी में काफी ड्रामा आने वाला है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।